हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड फोर्थ की पोयम नोजीज, उसकी एक्सरसाइज। चिल्ड्रन, मैंने ये पोयम अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप ये एक्सरसाइज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की इंग्लिश प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। Okay, children, let's we start our exercise. Our first topic is reading is fun. चिल्ड्रन, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। तो बच्चों, इसका मीनिंग है कि ये जो पोएम है नोजीज, इसमें पोएट जो है, मतलब कि ये जो लड़की है, उसको अपना नोज फनी क्यों लगता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज it sticks out of the face like a handle shows out all of it and has two holes under it. ओके चिल्ड्रन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मतलब कि हमारा जो नोज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका आंसर है, द नोज हैज two holes through which I breathe. Now, next question. Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। इसमें ऐसा पूछा है कि ये पोयम में जो बच्ची है उसको अपनी नोज पसंद थी, और पसंद थी तो क्यों, और नहीं थी तो भी क्यों। तो यहाँ पे हमें दो आंसर लिखने हैं। सो उसका आंसर ऐसा बनता है, यस, द चाइल्ड likes her nose she considers it to be a funny thing. बच्चों, इसमें ये जो बच्ची है उसको अपनी नोज बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि ये जो नोज है वो ये बच्ची को फनी लग रही थी। इसीलिए हम आंसर में ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, ये बच्ची को अपनी नोज पसंद थी क्योंकि बच्ची को ये बहुत ही फनी थिंग लगती थी। ओके, नाउ वी गो अहेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेट्स टॉक। फर्स्ट है, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। बच्चों, इसमें आपको कुछ फनी थिंग्स लिखनी है। आपको याद करके लिखना है कि ऐसी कौन कौन सी फनी थिंग्स आपने देखी थी कि जिसकी वजह से आपको बहुत हंसी आई थी। तो मतलब कि इसमें आप अपने पास्ट को याद करके कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपने कभी अपने दोस्तों को झगड़ते हुए देखा है और आपको हंसी आई है। या तो आप कहीं बाहर खेल रहे हो और वहाँ पे आपने दो पपीज़ को झगड़ते हुए देखा है, तो भी आप लिख सकते हो। या तो फिर कोई इंसान का ड्रेसअप कि जिसको देख के आपको बहुत हंसी आई हो कि उसको अपनी बॉडी पे शूट नहीं होता है।
तो ये ड्रेसअप देख के आपको हंसी आई हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। For this question, children, you should write also in this way. My pets fighting each other and dressing of some people and face of my teddy bear. Okay, you can also write your own expressions. Now let's see ahead. What does features mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? सो चिल्ड्रन, इसमें हमें फीचर्स का मीनिंग लिखना है और आगे ऐसा कहा है कि आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है और फिर आपको इसमें आगे एक दूसरा क्वेश्चन भी है, तो वो कुछ इस तरह से है। इसमें आपको ये बताना है कि डिफरेंट काइंड्स के कौन कौन से पीपल है कि जो आपने नोटिस किया है वर्ल्ड में। तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सारे जो पीपल होते हैं वो एक जैसे तो दिखते नहीं हैं। कुछ कुछ लोग होते तो किसी के हेयर कर्ली होते हैं, किसी के बहुत सिल्की होते हैं, किसी की जो नोज़ है वो बहुत ही फ्लैट होती है, या किसी की आंखें जो है वो आपको ब्राउनिश दिखती है, किसी की ब्लैकिश होती है। तो सारे जो फीचर्स है इंसान के वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। पहले तो मैं आपको फीचर्स का मीनिंग बताने वाली हूँ कि फीचर्स आर टिपिकल क्वालिटीज और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग। ओके, तो ये हो गया फीचर्स का मीनिंग। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप इंग्लिश में रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर सकते हो कि पीपल विथ लॉन्ग फ्लैट नोज, पीपल विथ सिल्की एंड कर्ली हेयर। Children, you can also write your own answers here. Okay, now next exercise. Let's sing. Children, इसमें आपको एक सॉन्ग दिया है, इट इज जस्ट फॉर एक्टिविटी एंड इसीलिए इसमें कुछ आंसर जैसा बताने के लिए है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये आपको सिर्फ गाना ही है। सो डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है फन टाइम। बच्चों, इसमें एक एक्टिविटी करनी है आपको। सो फर्स्ट स्टेप है उसका सीट इन ग्रुप्स, मतलब कि आप लोगों को ग्रुप में बैठना है। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, मतलब कि आपको अपने दोस्त के फेस के सामने देखना है और फिर डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या देखा है उसके फेस में, मतलब कि आपको अलग क्या लग रहा है। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो। बच्चों, इसमें ये जो वर्ड है लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट, ये जो वर्ड्स है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। और ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है उसका यूज करके आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है। और इसमें आपको ऐसी भी इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अदर वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। सो आपको इसमें अपने दोस्त के बारे में लिखना है, लेकिन ओनली फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अपनी दोस्त के बारे में बता रही हूँ, फिर आपको अपने तरीके से लिखना है। माई फ्रेंड हैज अ लॉन्ग नोज। शी हैज अ ओवल फेस। She has an oval face. Oval face. Now line. She has a small eyes. Okay, children, you can write any other sentences about your own friend. Now, next topic. What is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences.
बच्चों यहाँ पे आपको अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आपको जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसके बारे में लिखना, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल है इसीलिए मैं यहाँ पे अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में 5 सेंटेंसेस लिख रही हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है। उसकी फर्स्ट लाइन है माय फेवरेट फ्रूट is an apple. It is very tasty. Now next line. I eat an apple with its peel. It has small seeds. Now last line. It is red in color. बच्चों आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखा है। आप कोई भी फ्रूट के बारे में लिख सकते हो कि जो आपको बहुत पसंद है। नाउ नेक्स्ट, बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फेवरेट फ्रूट के बारे में हमने लिखा है, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो हम इसके आंसर्स भी वही फ्रूट में से देंगे कि जो हमने आगे लिखा है। सो यहाँ पे हम आंसर्स देंगे एप्पल के रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट स्मेल, मतलब कि इसकी स्मेल कैसी है। सो आंसर बनता है इसका इट स्मेल स्वीट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज इट लुक, इसका मीनिंग है कि वो कैसा दिखता है। सो आंसर ऐसे बनेगा इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट फील, इसका आंसर है इट इज हार्ड। हाउ डज इट फील में बच्चों आपको ऐसे लेना है कि वो कैसा है, मीन्स कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, तो इसके रिलेटेड लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे मैंगो लिख रहे हैं, तो मैंगो को हम हार्ड के रिलेटेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो एप्पल है उसको बाहर की सरफेस से हमें नोटिस करना है। सो हम कहेंगे कि इट इज हार्ड। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, मतलब कि जब आप उसको खाते हो तो उसकी जो आवाज है, साउंड कैसा होता है। सो उसका आंसर बनता है लाइक टक साउंड डज इट मेक। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज इट टेस्ट, मतलब कि उसका टेस्ट कैसा है। सो आंसर बनता है इट टेस्टीज स्वीट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स एक्सरसाइज। बच्चों सुबह को एक्सरसाइज करते हो आप लोग?
तो बस ये ऐसी एक्सरसाइज के बारे में ही है। सो पहले मैं इसको आपको रीड करके सुनाती हूँ। सो लिसन इट केयरफुली। अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्लोज योर राइट nostril with your right thumb. Inhale slowly through your left nostril till your lungs are filled with air. Now close your left nostril with your second and third fingers. Next line, remove your finger from the right nostril and exhale through it. Repeat this exercise slowly in the beginning and with practice increase your speed. So बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी ब्रीथिंग के बारे में है। तो ये एक्सरसाइज अनुलोम विलोम के बारे में है। इसको प्राणायाम की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम। तो अनुलोम का अर्थ होता है, अनुलोम विलोम का अर्थ क्या होता है कि अनुलोम मतलब कि सीधा और विलोम मतलब कि इससे उल्टा। तो बच्चों, अनुलोम मतलब क्या करना है आपको कि दाहिना जो आपका नोज है आपका दाहिने साइड का, उससे आपको सांस लेनी है और जो बाया जो नोज है वही वो जो होल है वही से आपको सांस बाहर निकालनी है। तो ये कौन सा है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसमें आपको क्या करना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं और बाएं छिद्र से उसे बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम को दूसरे शब्दों में कुछ लोग नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम को आप मिनिमम कितनी मिनट तक कर सकते हो? तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इससे हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है वो बलवान होता है, मतलब कि स्ट्रांग होता है। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और आप जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो मेमोरी पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। तो बच्चों, अब इतने सारे बेनिफिट है तो आपको रोज ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम करना ही चाहिए। ठीक है? ओके, let's see in next topic. Let's write. Do you know a fish breathes from its gills? Write 2 sentences about other animals which can breathe underwater. बच्चों, आप जानते हो कि जो फिश है वो ब्रीथ करती है, वो अपने गिल से करती है। अब यहाँ पे आपको 2 एनिमल्स के बारे में लिखना है, लेकिन वो 2 एनिमल्स ऐसे होने चाहिए कि जो पानी में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ। आप याद रखना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे 2 एनिमल्स ऐसे होने चाहिए कि जो ब्रीथ कर सकते हैं। कहाँ पे? अंडर वाटर। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिख रही हूँ। बाद में आपको जो भी एनिमल पसंद है कि जो पानी में रहते हैं वो आप खुद लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। सेकेंड, snakes can also breathe अंडर वाटर। बच्चों, आपको पता है कि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि जो पानी में भी रहते हैं और पानी में भी ब्रीथ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्नेक्स लिखा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन से ही आपको पता चल गया है और साथ में पैराग्राफ देखेंगे ना तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अब आपको पता है कि विदाउट पंक्चुएशन मार्क पैराग्राफ इज नॉट अ पैराग्राफ, इट इज नॉट इन राइट ऑर्डर। ठीक है?
क्योंकि ये देखो पैराग्राफ हम देखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चलो पहले, मदर फादर, नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर engine, I have got a fire engine. What's this? Called mother. Somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it. चिल्ड्रन, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो थॉट है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो रही है इधर, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैसेज क्या है, किसने कौन सी लाइन बोली है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे देखो जो मदर फादर है वो पहले कैपिटल में होना चाहिए। फिर फॉर एग्जाम्पल कि मदर ने कुछ बोला है या नीलम ने कुछ बोला है तो वो किस में होना चाहिए? यस, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो हम इसको पंक्चुएशन मार्क में अरेंज कर रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट। मदर, मदर का एम कैपिटल आएगा क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है। फादर, फिर यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि नीलम जो है वो अपने मदर फादर को बुला रही है। और कैसे बुला रही है? एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि वो सरप्राइज होके बुला रही है, उसको कोई चीज़ मिली है और वो दिखाने के लिए बुला रही है। और मदर फादर मैंने इन्वर्टेड कोमा में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये मदर फादर, वो कौन बोला है? यस, दिस लाइन इज सेड बाय नीलम, तो इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में रखा है। नीलम से, यहाँ पे नीलम का एन जो है वो कैपिटल है। क्यों? क्योंकि नीलम जो है वो नाउन है। फिर यहाँ पे मैं करूँगी कॉमा। कॉमा मैंने इसीलिए किया है कि बाद में भी नीलम कुछ बोलने वाली है। चलो आगे, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, आई हैव गॉट अ फायर engine, कॉमा, आई हैव गॉट अ फायर engine। ये लाइन एक बार फिर से रिपीट हुई है, मतलब कि नीलम ने इसको 2 बार बोला है, फायर engine। फिर आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये लाइन जो थी वो नीलम बोली थी। अब नेक्स्ट लाइन देखो, व्हाट्स दिस, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, व्हाट्स दिस। और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्यों? क्योंकि ये लाइन कौन बोला है? कॉल्ड मदर। अब ये लाइन मदर बोली थी, तो हम देखो, आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस को हमने अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, क्योंकि पहले नीलम बोली थी, फिर दूसरी बार कौन बोला है? उसकी मदर बोली है। ओके, नाउ वी पुट हियर फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन में, समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज। अब यहाँ पे हम कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लाइन कौन बोला है? नैरेटर। समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, एंड वी पुट हियर फुल स्टॉप। अब अगेन ये सेंटेंस नीलम बोल रही है, तो हम फिर से इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। सो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव। अब आई कैपिटल क्यों किया है हमने? क्योंकि ये आई है, इसीलिए हम इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते। एंड हैव वो एपोस्ट्रॉफी हो गया है। आई हैव गॉट अ फायर engine, फिर आएगा कॉमा, मदर, नाउ वी पुट हियर फुल स्टॉप, फिर आएगा कम एंड सी इट। वो एक दूसरा सेंटेंस है, वो भी नीलम ने ही बोला है, इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया है, क्योंकि दोनों जो सेंटेंस है वो नीलम ने ही बोला है। सो हम लिखेंगे कम एंड सी इट एंड फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये दोनों सेंटेंस नीलम ने ही बोले हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, अब आपको पता चल गया है कि आप देखो कि ऊपर वाला पैराग्राफ देखो और नीचे वाला देखो, तो आपको दोनों में डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो पैराग्राफ था वो आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैसेज है, वो आपको पता नहीं चल रहा था।
अब ये नीचे वाला जो है उसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स के हिसाब से लिखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नीलम नाम की एक लड़की है, वो अपने मम्मी पापा को बुला रही है। उसको फायर इंजन मिला है, तो वो उस मम्मी पापा को देखने के लिए बोल रही है। और फिर मम्मी बोलती है, उससे पूछती है कि क्या है क्या है, तो वो भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखे हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया है कि कोई बोलता है, अगर किसी और लोगों ने बात की होती है तो हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। अगर नैरेटर ने वो बात की है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। Using a red pencil, choose and circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smell you don't like. Make 5 sentences like this. I like or do not like the smell of blank because it reminds me of blank. बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि रेड पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, लेकिन कौन सी चीज़ों को, कि जो आपको पसंद है। एंड ब्लू पेंसिल से आप वही चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे कि जो आपको पसंद नहीं है। सो लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स है, इसमें लिखा है पेट्रोल, रोज, सैंड एंड चॉकलेट। तो यहाँ पे मुझे रोज बहुत पसंद है, तो मैं रेड पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। फिर मुझे सेंट भी बहुत पसंद है, तो वो भी मैं रेड कलर से ही अंडरलाइन करूँगी। एंड चॉकलेट, उसको भी रेड से ही अंडरलाइन करूँगी। फिर सेकेंड बॉक्स, इसमें शैम्पू, तो उसको भी रेड लाइन से अंडरलाइन कर रही हूँ। फिर चंपा, उसमें भी रेड पेंसिल से अंडरलाइन कर रही हूँ। फिर थर्ड बॉक्स है, उसमें है सोप, अगरबत्ती एंड मैरीगोल्ड। एंड लास्ट वाला जो बॉक्स है, इसमें कॉफी एंड इलायची। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ब्लू पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और अब जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। सो फर्स्ट बॉक्स में पेट्रोल, सेकेंड में चिप्स एंड रोटन फ्रूट, थर्ड बॉक्स में डर्टी शूज, एंड लास्ट में पेंट एंड गार्बेज। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब आगे आप देखिए कि इसके जो जो अभी हमने अंडरलाइन किए ना, इसके ऊपर से हमें सेंटेंसेस लिखने हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू because it reminds me of chocolate. इसमें ऐसा है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, कि मुझे शैम्पू की स्मेल बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी स्मेल से मुझे किसकी स्मेल याद आती है? चॉकलेट की। ओके, नाउ सेकेंड, आई लाइक द स्मेल ऑफ scent because it reminds me of rose. मतलब ये है कि मुझे सेंट की स्मेल बहुत पसंद है, क्योंकि सेंट की स्मेल से मुझे क्या याद आता है? रोज याद आता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ dirty shoes
because it reminds me of garbage. Next sentence, I do not like the smell of paint as it reminds me of petrol. मतलब कि मुझे पेंट की स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे किसकी स्मेल याद आ जाती है? पेट्रोल की. ओके, लास्ट सेंटेंस, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती as it reminds me of चंपा. ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स सिंग. इसमें आप देख सकते हो कि शॉर्ट पोयम दी है, तो पहले मैं आपको ये रीड करके बता रही हूँ. सो इसमें पहले देखो, आप इसका टाइटल देखो, व्हाट इज इट, मतलब कि ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन किया है. तो आपको भी मुझे लास्ट में बताना है कि ये पोयम किसके बारे में है. टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल, एंड होप ही गोes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. तो बच्चों कौन होगा ये? ये जो पोयम है वो रैबिट के बारे में है. और देखो ये पूरी पोयम को आप देखो, इसमें से कोई भी वर्ड आप लोगों के लिए न्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड है वो आप लोगों के लिए न्यू है, एंड वो है वाटर क्रैश. सो चिल्ड्रन, वाटर क्रैश मीन्स वन टाइप ऑफ लीफी वेजिटेबल लाइक फेनुग्रीक और स्पिनच. ओके, एंड चिल्ड्रन, ये जो पोयम है उसके राइटर कौन है? मारी लुइस एलन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, राइट 3 pairs of words that rhyme with each other. अब ये जो पोयम अभी हमने रीड की है उसमें राइमिंग वर्ड्स आपको बताने हैं. तो इसमें से राइमिंग वर्ड्स ऐसे बनते हैं कि नोज, गोज. नेक्स्ट है गेज एंड वाटर क्रैश. नेक्स्ट स्मॉल, ऑल. ओके चिल्ड्रन, तो आपको मजा आया ना ये एक्सरसाइज में? ठीक है, अब आप लोग अपनी तरफ से ये सब कुछ एक बार फिर से देख लेना, सॉल्व कर लेना. चिल्ड्रन, हैव यू एंजॉयड दिस वीडियो? बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें. अगर आपने हमारे चैनल को लाइक कर दिया है और सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंचती रहे. साथ ही साथ आपके वैल्यूएबल सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.